Hey everyone, this is Meghna and welcome to the third episode of my series Basic Concepts of Advait Vedant। तो जितने भी मेरे स्पिरिचुअलिटी वाले वीडियोस होने वाले हैं, चाहे वो इस सीरीज के हो या बाकी वीडियोस हो मेरे चैनल के, उनके प्रिंसिपल्स मैंने लर्न किए हैं अद्वैत वेदांत के हमारे ज़माने में नोन सबसे फेमस टीचर्स से, जैसे कि रमन महर्षि, जिदु कृष्णमूर्ति और आचार्य प्रशांत। तो किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट है या आप उसको और डीप में समझना चाहते हैं तो आप इन तीनों राइटर्स की बुक्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो एक जल्दी से अगर मैं आपको छोटा सा रिकैप देना चाहूँ तो पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि विद्या क्या होती है और अविद्या क्या होती है, मतलब आउटर नॉलेज क्या होती है और इनर नॉलेज क्या होती है, और वो कौन सी बाउंड्री होती है जिससे आप स्पिरिचुअल नॉलेज और आउटर नॉलेज को डिफरेंशिएट कर सकते हो एक तरीके से। और साथ ही साथ मैंने बेसिक 3 एलिमेंट्स की बात की थी, जो कि है अहम, प्रकृति और ब्रह्म। और दूसरे एपिसोड में मैंने ज्यादातर अहम पे फोकस करते हुए ये बात की थी कि अहम यानी कि मैं, यानी कि हम, हमारे पास ही होता है वो चुनाव कि हम प्रकृति को भी चुन सकते हैं और ब्रह्म को भी चुन सकते हैं। हम जिस किसी का भी चुनाव करते हैं उसी के हिसाब से हमारी इंडिविजुअल रियलिटी प्रोजेक्ट हो जाती है हमारे सब्जेक्टिव प्रोजेक्टर से, जो कि है माइंड, जो कि है हमारा इंडिविजुअल सब्जेक्टिव प्रोजेक्टर, जो कि इस आउटर वर्ल्ड को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो आज के वीडियो में जिस पहले कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सुख एंड दुख, मतलब सुख और दुख में समभाव रखना। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है भगवद गीता से, जिसमें भगवद गीता के एक श्लोक में अर्जुन को श्री कृष्ण ये डिफाइन करते हुए कहते हैं कि एक संयत इंद्रिय मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जिसकी इंद्रियां जो हैं उसके संयम में, वो वही होता है जो कि सुख और दुख को एक भाव से देखे, जो कि सुख और दुख में एक तरीके से रहे। अब क्योंकि वेदांत के जो मुख्य 3 ग्रंथ है, जो प्रस्थान त्रय का हिस्सा है वेदांत के, जिन तीनों को बेसिकली पिलर माना जाता है अद्वैत वेदांत का, अगर आपको वेदांत के सारे प्रिंसिपल्स को जानना है, उनमें है उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। इसलिए भगवद गीता में कही हुई सारी बातें भी आप वेदांत के अंदर ही कंसिडर कर सकते हो, अद्वैत वेदांत के अंदर कंसिडर कर सकते हो। अब क्या होता है ये सुख दुख को एक तरीके से देखना? अब डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता कि सुख और दुख को आप इक्वल कंसिडर करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सुख और दुख एक नहीं होते। तो ब्लाइंडली हम उसे ये नहीं कंसिडर कर सकते कि यार सुख में मैं जैसा बिहेव कर रहा हूँ मैं दुख में भी वैसा ही रहूँ। ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं लगती किसी भी तरीके से। और किसी भी इंसान को आप कुछ बोल तो दोगे उसको डिफाइन करते हुए, लेकिन फिर रिएक्शन यही आएगा उस इंसान का कि यार बस बोलने से क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे देखें कि सुख और दुख इक्वल है, क्योंकि वो इक्वल नहीं दिखते। और बोधिसत्व के अगर आप मूल सिद्धांत देखें और उपनिषदों की भी जो मेन बातें हैं, उनमें से एक बात जो है जो उभर कर सामने आती है, जो कि आप आचार्य प्रशांत की टीचिंग्स में भी लगातार नोटिस करोगे, वो ये कि जीवन दुख है। जो बेसिक प्रिंसिपल जहाँ से बुद्धिज्म की भी प्रिंसिपल्स का स्टार्टिंग होता है, वो भी यही कहता है कि इंसान का जन्म ही वो मोमेंट होता है जब दुख का भी जन्म होता है, एक दुख के पिंड का जन्म होता है, और अहम कहीं ना कहीं एक दुख का पिंड होता है। और वही बात मैंने अपने सेकंड एपिसोड में डिफाइन करके कही थी कि वही वो रीजन है जिस वजह से अहम लगातार एक हॉलोनेस, एक इनर खालीपन महसूस करता रहता है अपने अंदर। तो फिर जो जीवन मुक्ति या मुक्ति की डेफिनेशन होती है, जो कि आपको आचार्य प्रशांत की टीचिंग से भी देखने को मिलेगी या वेदांत की टीचिंग से देखने को मिलेगी, वो यही होती है कि इस दुख को दूर करना और मन को एक शांति तक पहुंचाना। क्योंकि जब हम मुक्ति की बात करते हैं, जब वेदांत की बात करते हैं, तो बेसिकली 2 मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं वेदांत के, या आप कह सकते हो पहला तो आत्मज्ञान और दूसरा मुक्ति। तो जब मुक्ति की बात करते हैं हम, तो ज्यादातर हम उसका रिलेशन निकालते हैं कि यार मरने के बाद भगवान को प्राप्त हो जाना या मरने के बाद मुक्ति मिलना, लेकिन नहीं, वेदांत इस चीज को नहीं कहता। अगर आप भगवद गीता के भी प्रिंसिपल्स को देखोगे और अद्वैत वेदांत की तरफ से अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करोगे, नॉन डुअल स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करोगे, तो उसमें मुक्ति का मतलब होता है जीवन मुक्ति, या इंसान के इसी जीवन में उसके दुख से मुक्ति। और चाहे वो गौतम बुद्ध के प्रिंसिपल्स हो या वेदांत के प्रिंसिपल्स हो, जब भी वो मुक्ति की बात करते हैं या उपनिषद के ऋषि जब मुक्ति की बात करते हैं, तो वो जीवन मुक्ति की बात करते हैं, इसी जीवन में मुक्ति की बात करते हैं। क्योंकि इंसान बाय डिफॉल्ट दुख के साथ पैदा हुआ है, तो इसी दुख से मुक्ति को कहते हैं जीवन मुक्ति। अब सुख क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली जब इंसान अपने दुख से छुटकारा पाना चाहता है, तो वो डे टू डे लाइफ में ऐसे टेम्पररी मीन्स डेवलप कर देता है, ऐसे तरीके टेम्पररी खोज लेता है जिससे उसे एक पल के लिए उस दुख से मुक्ति मिल जाए। और उसी टेम्पररी रिलैक्सेशन को, उसी टेम्पररी तरीकों को कहा जाता है सुख।
तो अगर आप आचार्य प्रशांत के भी टीचिंग्स को लगातार नोटिस करोगे तो वो भी यही बात कहते हैं जो कि वेदांत में उपनिषदों में डिस्क्राइब की गई है कि जो सुख हम बेसिकली आम जिंदगी में, आम आदमी अपनी जिंदगी में खोजता है, वो एक टेम्परेरी सुख होता है जो कि अपने साथ लगातार इस डर के साथ आता है कि यार वो कभी भी छिन जाएगा। कोई भी सुख आप देखोगे वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं देता एक तरीके से, और तभी वो सुख कहा जाता है। जैसे कि कोई नशा सा आपने कर लिया हो कि हाँ ये वाली चीज मैं करूंगा तो थोड़ी देर के लिए मुझे सुख आ जाएगा, मैं मूवी देख लूंगा तो थोड़ी देर के लिए मुझे सुख आ जाएगा। या जो सो कॉल्ड मेडिटेशन डिस्क्राइब करते हैं कुछ द्वैत वाली स्पिरिचुअलिटी के लोग, डुअल स्पिरिचुअलिटी वाले लोग, उनके हिसाब से यही होता है कि यार पूरे दिन भर आप भले ही कुछ भी बकवास काम करते रहो, ऐसे काम जिसमें कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आपको एक चैन महसूस कराने का, आपके दुख को एक परमानेंट सोल्यूशन देने का, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए बैठ के बस मेडिटेशन कर लो 5 मिनट, तो आपको थोड़ी देर के लिए एक सुख मिल जाएगा। या जो मॉडर्न तरीका भी होता है हमारा सुख प्राप्त करने का कि कहीं चले गए, वीकेंड में पार्टी कर ली, भले आप पूरा हफ्ता भर सड़ रहे हो ऑफिस में, ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पसंद ही नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, हफ्ते के 2 दिन वीकेंड में निकाल के पार्टी कर ली, तो वो जो टेम्पररी एक रिलैक्सेशन मिलता है दुख से, उसी को कहा है सुख वेदांत ने। तो फिर वेदांत ये कहता है कि सुख और दुख कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते, सुख ही है जो कि दुख की छाया बन के आता है। तो दुख सुख में फिर समभाव रखने का क्या मतलब हुआ? तो दुख सुख में समभाव रखने का यही मतलब हुआ कि ये देख लेना कि यार ये टेम्पररी सोल्यूशन है जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ अपने दुख को दूर करने के लिए, और ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो अब क्या टेम्पररी सोल्यूशंस नहीं आएंगे मेरी लाइफ में? क्या मैं पार्टी करना ही छोड़ दूंगा, या टेम्पररी चीजें जो मैं करता हूँ सुखी रहने के लिए वही करना छोड़ दूंगा, सजना छोड़ दूंगा, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दूंगा क्योंकि ये तो टेम्पररी है, छिनने का डर है कि ये सुख चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है वेदांत। सुख दुख में समभाव रखने का यही मतलब होता है कि ये साफ साफ देख लेना कि ये जो सुख है ये भी बस थोड़ी देर का सुख है, ये चला जाएगा, उसके बाद चीजें इक्वल हो जाएंगी। इस सुख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि दुख से अलग हो। तो जब आप ये देख लेते हैं तो दुख में भी फिर आप दुखी नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है यार कि ये कांस्टेंट चीज है मेरी लाइफ में जो तो रहनी ही है। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि आप हमेशा दुखी रहो? नहीं। जब आप ये देख लेते हैं कि दुख और सुख है एक ही कॉइन के 2 चेहरे, एक बस आपको लगता है कि वो सुख है और एक आपको लगता है दुख है, लेकिन आप नहीं बदल रहे, आप तो वैसे ही रह रहे हैं और ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे रहा आपको, तब आता है हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अगेन वेदांत के मूल उद्देश्यों में से आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा मेन उद्देश्य है। वेदांत का मेन उद्देश्य यही है कि अहम को, यानी कि आपको, आपके मैं को, उसके आत्म का ज्ञान हो जाए, सेल्फ नॉलेज हो जाए। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई तिलस्मी शक्तियां हैं कि आप एक दिन बैठोगे ध्यान में और आपके ऊपर उतर जाएंगी और आपकी जिंदगी बिल्कुल एकदम से बदल जाएगी, कोई जादू सा होगा, मिस्टिसिज्म सा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है आत्मज्ञान का मतलब या सेल्फ नॉलेज का मतलब। जब अहम या मैं इस चीज को देख लेता है कि उसके दुख को दूर करने का परमानेंट सोल्यूशन सुख नहीं है, तब वो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहता है अपने दुख को पूरी तरीके से दूर करने के लिए, ताकि डेली उसे थोड़े थोड़े सुख के लालच में तड़पना ना पड़े कि हाँ अब ये सुख मिल जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं अब तो ये खत्म हो गया, अब दूसरा वाला सुख मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं अब तो ये फिर से खत्म हो गया। नहीं, और तब वो तलाश करता है एक महासुख की, जिसे उपनिषदों ने नाम दिया है, वेदांत ने नाम दिया है आनंद का। आनंद ना ही सुख होता है और ना ही दुख। कह सकते हो कि आनंद वो अनंत परमानेंट सोल्यूशन है जिसकी तलाश जब अहम करने लगता है और जब उसे धीरे धीरे आनंद का एहसास मिलने लगता है, जब वो धीरे धीरे चखने लगता है आनंद को, तभी वो सुख और दुख में सम हो सकता है। क्योंकि जब आपका पेट पहले से भरा रहे तब आपको ऊपर ऊपर से और भूख नहीं लगती, राइट? वैसे ही सुख और दुख को तभी आप एक तरीके से देख पाओगे जब आपका पेट आनंद से भरा रहेगा, जब अहम का पेट आनंद से भरा रहेगा। और आनंद को पाने का एकमात्र सल्यूशन होता है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान होता है अपने मन को देखना या अपने मन को जानना बेसिकली। क्योंकि आत्मा को जाना नहीं जा सकता, आत्मा अज्ञेय होती है उपनिषदों के डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए कि
आत्मज्ञान का मतलब आत्मा को जानना होता है, नहीं। आत्मज्ञान का मतलब होता है अहम को जानना, अपने मन को जानना, दिन भर ये देखना अलग होके अपने मन से, क्योंकि वैसे भी आपका मन नहीं है। मैं भले ही सेंटर है माइंड का, लेकिन माइंड नहीं है। ये जो मन है, ये जो माइंड है, ये एक छाया होती है मैं की या अहम की। तो अहम हमेशा उससे दूर होके अपने माइंड को ऑब्जर्व जरूर कर सकता है। तो यही होता है आत्मज्ञान, जब हम अपने माइंड से दूर होके उन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करने लग जाए, छोटी छोटी चीजों को जो उसे दुख पहुंचा रही है, जैसे कि जेलेसी, मोह, कामना, किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कुछ कह के गया और मुझे एकदम से बुरा लग गया, तो उस पूरी प्रतिक्रिया को ऑब्जर्व करना। जिदू कृष्णमूर्ति इस चीज को अक्सर अटेंशन से डिस्क्राइब करते हैं अपनी सारी वीडियोस में, जब वो कहते हैं कि द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग अटेंशन टू अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज दैट मोमेंट व्हेन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग डिसॉल्व्ड, and whenever you are giving attention to a particular moment, that is that moment when you are not। मतलब जब अहम अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने लगता है कि कोई कुछ ऐसे बोल के गया, फिर मेरे अंदर जेलसी उठी अचानक से और फिर मैंने रिएक्शन दिया, तो वही वो मोमेंट हो जाता है जब वो अपने माइंड से अलग हो जाता है। तो धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन जब अहम अपनी सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने लगता है, तब उसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन की पॉइंट्स का, की फैक्टर्स का पता लगने लगता है कि वो कौन से क्षण होते हैं जो उसे ट्रिगर करते हैं, एक एक्सट्रीम दुख की तरफ ढकेलते हैं। और इसी को अध्यात्म में बंधनों को पहचानना भी कहा जाता है। और जैसे अपने बंधनों को अटेंशन देने लगता है अहम, तो उसका नेक्स्ट स्टेप फिर ये होता है कि वो उनसे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि जब तक आप अपने बंधनों को देखोगे नहीं, तब तक आप उनसे छुटकारा पाने की भी नहीं सोचोगे। हम शायद हमेशा दुख में इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं करते कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं हमें एक्सट्रीम दुख के तरफ। और इसी को वेदांत में कहा जाता है नेति नेति की प्रक्रिया, मतलब कि न इति न इति, मतलब ये भी नहीं ये भी नहीं। धीरे धीरे करके अपने सारे बंधनों को काटना, मतलब ये भी वो मोमेंट नहीं है जो मुझे मुक्ति दे रहा है, ये भी वो मोमेंट नहीं है जो मुझे मुक्ति दे रहा है। तो जैसे जैसे हम अपने सारे बंधनों को पहचान के धीरे धीरे उनको काटने लगता है, वही वो मोमेंट होता है जब उसे आनंद का एहसास भी होने लगता है। और जैसे उसे आनंद का एहसास होने लगता है, तो भले ही ऊपर ऊपर से फिर सुख भी चलेगा, दुख भी चलेगा और प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, लेकिन वो रिजल्ट्स की परवाह करना छोड़ देता है और अंदर अंदर क्योंकि उसको आनंद मिल जाता है, आनंद से उसका पेट भरा रहता है। जैसे कि ये प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल मुझे खुश नहीं कर पाता, मुझे गिटार बजाना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे कैमरे के सामने परफॉर्म करना पसंद है, मैं ऑफिस के लिए नहीं बना हुआ हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मुझे ऑफिस में काम करना पसंद है, मुझे कोडिंग करना पसंद है, मैं कैमरे के सामने जाने के लिए नहीं बना हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो हर किसी का अलग अलग सेल्फ होता है जिसे उसे अलग अलग तरीके से एनालाइज करना होता है। तो जब उसे ये पता चल जाएगा कि यार मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूँ, तो वो उन चीजों को, उन बंधनों को धीरे धीरे काटने लगेगा जिसके लिए वो नहीं बना हुआ है। और जैसे जैसे वो उसे काटने लगेगा वैसे वैसे उसे आनंद का एहसास होता रहेगा। तो जब वो चीजें और ज्यादा करने लगेगा जिसके लिए उसका सेल्फ बना हुआ है, तब उसे दुख और सुख महसूस होना ही बंद हो जाएंगे। तब उसे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वीकेंड में पार्टी हो रही है या नहीं हो रही है, तब उसे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके काम का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि तब उसके लिए काम करना ही इम्पोर्टेंट होगा। तब उसे अपने सेल्फ का इतना नॉलेज हो जाएगा कि उसे पता है कि उसे क्या करना है जिससे उसे आनंद मिले। तब उसे वो छोटे छोटे टेम्परेरी सोल्यूशंस ऐसे लगेंगे कि यार ये क्या है, जब मैं पूरे दिन एक सही काम करके आनंदित रह सकता हूँ, तब मैं बस 5 मिनट के लिए बैठ के मेडिटेशन क्यों करूँ। जब मेरा काम ही मेडिटेशन है, जब मैं स्विमिंग ही करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वही मेडिटेशन है, या मैं गिटार ही बजाता हूँ वही मेडिटेशन है, उसी में मैं आनंदित रहता हूँ। तो फिर मैं क्यों परवाह करूँ कि मुझे सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, मेरा पेट तो आनंद से भरा ही हुआ है ना। So that was it for this video guys। तो मिलते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेल्फ इंक्वायरी करना मत भूलिए।